आज महत्वपूर्ण दिन है जहां कोर्ट ने सर्वे कराने को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इस बीच सर्वे कितने दिन चलेगा? 18 दिसंबर को इसका फैसला होगा। 18 दिसंबर को कमिश्नर की नियुक्ति पर भी फैसला होगा, क्योंकि एक याचिका इसमें से यह भी थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इस मामले का सर्वे होने के साथ साथ कमिश्नर की नियुक्ति होना जरूरी है। ऐसी 18 याचिकाएं थी। हालांकि उन्हीं याचिकाओं को देखते हुए ये जो मनीष आपने बात कही है कि ये पहली सीढ़ी है जिसमें ये साफ हो गया कि कमिश्नर की नियुक्ति भी होगी और सर्वे किस आधार पर चलेगा, किस लेवल पर चलेगा, कौन कौन सा पैनल होगा, कितने दिन लगेगा, ये सब कुछ 18 दिसंबर को साफ हो जाएगा। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज के अदालती फैसले के बाद अब साफ हो गया है। अब अपॉइंटमेंट होगा, अब प्रोसीजर बताया जाएगा, अब उनको डायरेक्शन दिए जाएंगे कि जब आप उस जगह पर जाएंगे, जब आप श्री कृष्ण भूमि जन्मभूमि पर जाएंगे तो आप किस तरह से अपनी वीडियोग्राफी कराएंगे, आप किस तरह से एविडेंस करेंगे, किस तरह से सर्वे करेंगे। देखिए, एक छोटी सी टाइमलाइन को अगर आप कंपेयर करें अयोध्या, मथुरा, काशी में, तो अयोध्या में भगवान राम के का भव्य मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उनका उद्घाटन है, तो निश्चित तौर पर वो सबसे आगे की सीढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ज्ञानवापी यानी कि काशी की बात करें तो काशी में एएसआई का सर्वे हो चुका है, तो यानी वो 2 स्टेप आगे जा चुका है। लेकिन मथुरा में आज अदालत ने एक बात जरूर कह दी, अदालत ने कह दिया कि सर्वे होगा, यानी अब अदालत आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। इस मायने में अगर आप देखें तो यह बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि देखिए, अभी तक जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि बाहर से याचिकाएं दायर की गई है, इनका कोई लोकस नहीं बनता है, तो ये सारी बातें फिर निराधार हो जाती है। जब कोर्ट कहता है कि ठीक है, हम आगे प्रोसेस करने जा रहे हैं, हम सर्वे करने जा रहे हैं, यानी कोर्ट को याचिकाकर्ताओं के लोकस से कोई आपत्ति नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो पुराने समझौते हैं या मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन हो, तो पहले काशी का मामला और फिर मथुरा का मामला इन्होंने साफ कर दिया। मामलों को देखते हुए हम साइंटिफिक सर्वे की बात से क्या समझ पाते हैं, क्योंकि यही तो बात मांग के तौर पर रखी गई थी कि साइंटिफिक सर्वे किया जाए और साथ ही अदालत की निगरानी में हो, जिसको देखते हुए आज ये बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, साइंटिफिक सर्वे तो होना ही चाहिए, आखिर सच तो पता चलना ही चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं, युगों युगों की बात कर रहे हैं, देखिए भगवान कृष्ण ने वहां पर जन्म कब लिया था? द्वापर युग में जन्म लिया था। उसके बाद से अगर आप देखें तो अयोध्या की तुलना में यहां पर विवादित परिसर को लेकर इतिहास बहुत छोटा सा है। यहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कहा जाता है कि औरंगजेब ने यहां पर तुड़वाया था, जबकि अयोध्या में तो औरंगजेब के परदादा बाबर ने तुड़वाया था। तब भी जब लगातार उसकी हिस्ट्री थी, तब भी जब लगातार उसके वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक एविडेंस मौजूद थे, तो इसीलिए अगर मैं कहूं तो मथुरा तो फिर भी बहुत रिसेंट हिस्ट्री है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने वैज्ञानिक रुख अपनाया है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट केवल आस्थाओं पर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट केवल याचिकाकर्ताओं के दावे पर चल रहा है। कोर्ट ने तय किया है कि कोर्ट कमिश्नर भेजेंगे, कोर्ट कमिश्नर की कमेटी नियुक्त होगी, फिर वो वीडियोग्राफी के जरिए जब उसका सर्वे होगा तो सारी चीजें कोर्ट रिकॉर्ड में आएगी और उसके बाद फिर मनीष रोकना चाहूंगी।